भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 27 से 30। पिछली बार हम लोगों ने 21 से 26 तक श्लोक देखे, इस बार 27 से 30 तक हम लोग करेंगे। तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथी नास्ति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिद्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण,
मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवतम पहला 11वां स्कंद 2 अध्याय 37वां श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं की केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसके विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को उनकी आज्ञा के ऊपर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं का सैन्य निरीक्षण करना चाहते थे, जो कि सेनाओं के बीच में जाकर अच्छे से हो सकता था। तो जब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया और फिर उनको बताया कि आपके साथ युद्ध करने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं है। भीष्म द्रोण, प्रमुखता जो है वो भीष्म और द्रोण है। भीष्म जो है आपके पितामह हैं और द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं। और भी आपके कई ऐसे रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, पितामह, भाई, मामा, पौत्र, पित्र, आपके कई शुभ चिंतक भी जो हैं वो युद्ध करने आए हुए हैं। तो जब अर्जुन पास से देखता है अपने सारे संबंधियों को, तो अर्जुन के अंदर करुणा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो सत्पुरुषों देवताओं में पाए जाते हैं। तो ये लक्षण जो है वो 2 प्रकार से प्रकट होते हैं। एक तो शरीर का अंग कांपना, मुंह सूखना, शरीर के बाल खड़े हो जाना, आंखों से आंसू अश्रुपात होना, तो ये आध्यात्मिक कारणों से भी प्रकट होता है। और दूसरा कारण होता है भौतिक कारण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 कारण से ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरे लक्षण क्या प्रकट हो रहे थे? शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े होना, गांडीव धनुष हाथ से सरकना और त्वचा का जलना। तो अर्जुन के अंदर ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे, वो बॉडीली कॉन्सेप्शन के कारण था। शरीर अहम ममेति, शरीर और शरीर से संबंधित लोगों के साथ में आसक्ति के कारण ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। स्वजनम, यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है, दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण। स्वजन का मतलब क्या है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पितामह, मेरे चाचा, मेरे मित्र, मेरे कजन ब्रदर, तो ये सारे जो हैं स्वजन। शरीर, शरीर को अपना समझने वाले, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से संबंधित जो भी लोग हैं उनको कहते हैं स्वजन। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर से जो भी रिलेटेड लोग हैं उनको अपना स्वजन समझते हैं, उनको ही अपना समझते हैं। और पराये लोगों और जो दूसरे लोग होते हैं उनको अपना स्वजन नहीं समझते। तो 2 प्रकार की थिंकिंग होती है। एक होती है नैरो माइंडेड थिंकिंग। नैरो माइंडेड थिंकिंग में इसको बोलते हैं लघु चेतसा। लघु चेतसा का मतलब है नैरो माइंडेड थिंकिंग, कि मैं और मेरे रिलेटिव, मैं, मेरे स्वजन, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी सोसाइटी, ये इसको बोलते हैं लघु चेतसा।
और दूसरी प्रकार की चेतसा होती है, वो होती है दीर्घ चेतसा, वासुदैव कुटुंबकम। पूरे पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सबको वासुदेव के कुटुंबी समझना, अपना कुटुंबी मानना। तो ये दीर्घ चेतसा है कि सारे पृथ्वी में जितने भी जीवात्माएं सब भगवान के अंश हैं और सभी मेरे स्वजन हैं। तो ये दीर्घ चेतसा है। और लघु चेतसा है कि मैं और मेरे रिलेटिव, मेरे शरीर से संबंधित लोग। तो ये दोनों में फर्क है। लघु चेतसा जो है वो भौतिकतावादी चेतना है और दीर्घ चेतसा जो है वो वासुदेव कुटुंब वाली चेतसा है कि सब कोई, हर व्यक्ति संसार में मेरा संबंधी है और सब भगवान के अंश है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो अर्जुन का जो दृष्टिकोण था वो भौतिक लघु चेतसा था कि मैं और मेरे संबंधी, और इसी कारण से अर्जुन जो है वो दुखी हो रहे थे। तो असलियत में अर्जुन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अर्जुन भगवान के बहुत बड़े पार्षद हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के साथ में लीला करते हैं। तो अगर अर्जुन इस प्रकार के दृष्टिकोण नहीं रखते, इस प्रकार की चेतसा नहीं रखते, तो ये सारे प्रश्न नहीं उठाते, तो भगवान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश नहीं देते और ये भगवत गीता का उपदेश हमको मिलता नहीं। तो अर्जुन भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि भगवत गीता हमको सुनने को मिले। पर इससे हमको शिक्षा भी मिलती है कि हमको भी इस प्रकार की चेतना नहीं रखनी है, लघु चेतसा नहीं होनी चाहिए। हमारी चेतसा जो है दीर्घ होनी चाहिए, वासुदेव कुटुंब की चेतसा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन के अंदर सारे सद्गुण हैं, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं हमेशा दूसरों पर दया दिखाते हैं, तो उनको दुख होता है अगर कोई दूसरे जीवात्मा मरती है तो। और अर्जुन के हाथों उनके गुरुजन और उनके पितामह मरेंगे तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिन्होंने उनको स्नेह प्रदान किया, जिनसे उनको बचपन से स्नेह मिला है, तो उन्हीं को उनको मारना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो इसी कारण अर्जुन जो है वो करुणा के कारण उनके शरीर में सारे भाव ये सारे प्रकट हो रहे हैं। लेकिन ये सब जो है भौतिक है। अर्जुन को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा भगवान मार्गदर्शन करे, जैसे भगवान आज्ञा दे वैसे ही करना चाहिए, और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब भी जीवात्मा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है कि मैं रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाऊं और मैं निरीक्षण करूंगा अपनी बुद्धि से कि कौन युद्ध करने आया, कौन नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं निरीक्षण करूंगा। तो जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, जो अर्जुन के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं, तो फिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो अर्जुन हमको यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि हमको हर स्थिति में, चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, ये सबसे मुश्किल स्थिति है कि अपने संबंधियों को, वो भी सबसे प्रिय संबंधी जिन्होंने आपके ऊपर इतना प्रेम दर्शाया है, अपने पितामह, अपने गुरुजन, उनको ही मारना है अर्जुन को। तो इससे बड़ी विकट स्थिति किसी की नहीं हो सकती जीवन में। तो ऐसी स्थिति में भी अर्जुन को भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ी बात है। भागवत में भी बताया हुआ है, गुरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोच येद्य समुपेद मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, जो कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये जितनी भी पोजीशन है, गुरु, पिता, पति, माँ, आराध्य देव, ये सब जो है इनका कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि अपने ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको ऊपर उठाकर भगवान से जोड़ना, उनका उद्धार करना,
तो अगर हम उनका उद्धार नहीं कर सकते, उनको परम धाम भगवान के वैकुंठ या गोलोक वृंदावन नहीं ले जा सकते, तो गुरु नहीं बन सकते हम, पिता नहीं बन सकते, पति नहीं बन सकते, माँ या आराध्य देव नहीं बन सकते। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म पितामह जो थे वो पितामह थे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि धर्म का साथ देना। और अपने जो आश्रित है, उनके ऊपर आश्रित कौन थे? पांडव उनके ऊपर आश्रित थे। तो उन पांडवों को भगवान के धाम पहुंचाना या उनका उद्धार करना, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो खुद अधर्म का साथ दे रहे थे। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा रहे थे। तो ऐसे गुरु, रिश्तेदार, पितामह कोई काम के नहीं है, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान यहां पर ही तो सिखा रहे हैं कि अगर आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके पिता हो, आपके पति हो, अगर वो सबके सब अधर्म का साइड ले रहे हैं, तो उनको वो बनने का अधिकार ही नहीं है। तो उनके प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर अर्जुन का कोई कर्तव्य नहीं है उनके प्रति। तो अगर वो अधर्म का साइड ले रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान की आज्ञा पालन करके उनको मारना ही पड़ेगा। इसीलिए ये भी कोई भी व्यक्ति गुरु बनना, पति बनना, पिता बनना, वो तभी बनना चाहिए जब वो अपने आश्रित का उद्धार कर सके, उनको जन्म मृत्यु से पार कर ले जा सके, तभी बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पुत्र बच्चे पैदा कर दिए, ऐसे ही गुरु बन गए, शास्त्रों का ज्ञान कुछ है नहीं, भगवान कृष्ण तत्व के बारे में कुछ पता नहीं और गुरु बन गए। ऐसे ही विवाह कर लिया, पत्नी को भगवान के बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसे ही माता पिता बन गए। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लेक्चर में गौर गोविंद महाराज बताते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे गुरु नहीं बनना था। इतने महान गुरु हैं, इतने महाभागवत होते हुए वैसे बोलते हैं गौर गोविंद स्वामी, बोलते हैं कि मुझे गुरु नहीं बनना था, क्योंकि गुरु बनना आसान नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी, इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बहुत डिफिकल्ट है गुरु बनना, कि उनका उद्धार करना होता है। जैसे बलि महाराज की लीला आती है भागवतम में। बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य। तो जब भगवान विष्णु वामन देव के रूप में प्रकट हुए, तो वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को रोका। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान विष्णु और कृष्ण के शरणागति के लिए रोक रहा है। और गुरु का कर्तव्य क्या है कि अपने शिष्य को भगवान की शरणागति सिखाए, जन्म मृत्यु से परे लेकर जाए। तो यहां तो गुरु उल्टा सिखा रहा है, तो इसलिए ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन की जो आसक्ति है अपने स्वजनों से, वो गलत है। इसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बहुत रिच व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, अमीर परिवार में, उसके पास में कई गाड़ियां थी। तो अपने परिवार में बहुत आसक्त था। तो एक दिन वो बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आसक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण अगले जन्म में जो उसकी बंगला था, उसके बंगले के सामने ही एक मोची रहता था, कॉबलर। तो उसके घर के सामने ही एक मोची का परिवार रहता था। तो वो मोची के घर में पैदा हुआ, वो अमीर बूढ़ा व्यक्ति। तो उसके पुत्र थे। तो जब ये बूढ़ा व्यक्ति पैदा हुआ मोची के यहाँ पर अपने घर के सामने ही, तो ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपना पिछला जन्म याद था। तो वो गंदे कपड़े पहना हुआ था, गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसको सब कुछ याद था कि पिछले जन्म में मैं यही रहता था, ये सामने वाले घर में, और मैं ये घर का बड़ा था और ये मेरे बेटे ही हैं। तो उनके बेटे बड़े हो गए, वो कार में ड्राइव करके जा रहे हैं। तो वो कार को रोक के ये लड़का बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पिताजी हूं, ये घर मैंने ही बनाया है, ये कार वार सब मैंने आपको लेकर दी है। तो उसका बेटा पहचानता नहीं है उसको। वो क्या करता है, वो चप्पल से उसकी पिटाई करता है, उस लड़के की चप्पल से पिटाई करके उसको भगा देता है वहां से।
तो क्या हुआ, जिन स्वजनों के लिए, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनके लिए हम इतने कुर्बानियां करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, अगले जन्म में वही स्वजन हमको भूल जाते हैं। वो रियली में पिता था उसका, लेकिन अगले जन्म में वो उसको भूल चुका है। अब वो उसके पास में आया भी है तो उसको पहचान नहीं रहा है बेटा, और बेटा उसी की पिटाई कर रहा है। तो ये जो अर्जुन का जो स्वजनों से जो प्रेम है, और ये सारे भय के कारण, डर के कारण, उनकी मृत्यु के डर के कारण जो सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, ये सब भौतिक है। तो ये भौतिक डर के कारण सबसे बड़ा डर जो होता है, मृत्यु का डर होता है संसार में। तो ये सारे शरीर के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इससे कि हमको भौतिक संसार में अपने कर्तव्यों को तो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि अपने कर्तव्य छोड़ दो, अपने माता पिता की सेवा न करो, अपने पत्नी पति, अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये ऐसे है जैसे कोई नदी बह रही है, नदी का प्रवाह बह रहा है, और उसमें कई घास के टुकड़े बह रहे हैं साथ में। तो अलग अलग घास के टुकड़े नदी के प्रवाह से एक साथ आ गए थोड़े समय के लिए, और थोड़ा आगे जाकर वो घास के टुकड़े अलग हो गए। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये घास के टुकड़े पहले अलग अलग थे, फिर साथ में हुए, और फिर बाद में वापस अलग हो गए। उसी प्रकार से ये जीवात्माएं अपने अपने कर्मों के कारण कुछ समय के लिए साथ में आ जाते हैं, और कुछ समय के बाद में जब कर्मों का कनेक्शन खत्म हो जाता है तो अलग हो जाते हैं, और हम उन्हीं को अपना समझने लगते हैं। 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में हम सोचते हैं कि यही मेरे स्वजन है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा पुत्र है। कई बार तो शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है, हमारे आचार्य बताते हैं कि कई बार दो दुश्मन एक ही फैमिली में पैदा हो जाते हैं। कई बार दो दुश्मन भाई भाई बन के पैदा हो जाते हैं। तो आप देखोगे एक परिवार में इतनी लड़ाई होती है भाई भाई के बीच में, क्यों हो रही है? वो पिछले जन्म में दोनों दुश्मन थे, तो वो दोनों को सेटल करने के लिए साथ में डाल दिया। दोनों अभी अपने कर्मों को सेटल कर रहे हैं, दोनों भाई बन के पैदा हुए, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। कई बार दो दुश्मन पति पत्नी बन के पैदा हो जाते हैं, तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो दो दुश्मन है जो पति पत्नी बन के पैदा हुए हैं, तो अपने कर्मों के कारण वो भी सेटल कर रहे हैं। तो कई बार ऐसे कर्मों के कारण हमको पता होता नहीं, हम सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, लेकिन असलियत में वो पिछले जन्म में आपके दुश्मन थे। वी डोंट नो। ऐसा शास्त्रों में कई बार दिया हुआ है, आचार्य लोग बताते हैं, और हम लोग उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं। तो असलियत में हमको ये सोचना चाहिए कि ये जीव सारे भगवान के अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है, अगर हम गुरु हैं, पिता हैं, पति हैं, माँ हैं, भाई हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने रिश्तेदारों को भगवान की भक्ति के बारे में बताएं। अगर हम पिता हैं, माता हैं, तो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को भक्ति के बारे में शिक्षा दें, ट्रेनिंग दें, तभी तो हमारा पिता बनना सफल होगा। अगर हम पुत्र हैं, पुत्री हैं, पुत्र का मतलब है जो पू नामक नरक से अपने माता पिता का उद्धार करता है, तो ये पुत्र का काम है, पुत्री का काम है। गुरु है तो अपने शिष्य को भगवान से जोड़ना, जन्म मृत्यु से उबारना। तो ये हमारे कर्तव्य हैं सारे। तो अपने रिश्तेदारों, अपने पति पत्नी, माँ, इन सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। असली कर्तव्य यही है कि सबको भगवान से जोड़ना, जन्म मृत्यु से उनको उबारना, ये हमारा रियल कर्तव्य है। और उनकी फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट रखना, ये भौतिक आसक्ति के कारण जो है, ये अर्जुन के साथ जो प्रकट हुआ है वही लक्षण हमारे साथ भी प्रकट होंगे। तो ये सब दुख का कारण बनेंगे, और यही कारण से अर्जुन जो है वो दुखी हो रहे हैं। और दूसरे कारण से शरीर के अंदर, शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े होना, बाल खड़े होना, आंखों से अश्रु निकलना, तो ये आध्यात्मिक कारण से भी होता है। अर्जुन का जो कारण था वो भौतिक था, क्योंकि अर्जुन जो है वो भौतिक विषाद प्रकट कर रहे हैं, इसी कारण से भगवद गीता का उपदेश दिया जाएगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के शरीर में इस प्रकार के लक्षण जब प्रकट होते हैं तो वो आध्यात्मिक कारण होता है, अष्ट सात्विक भाव बोलते हैं उसको। जैसे हम लोग
गुरु अष्टकम में गाते हैं, महाप्रभु की तन नित्य गीता वादित्र माद्यन मनसोरसेना रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं कि जो महाप्रभु की तरह कीर्तन और नृत्य करते हैं। जब वो कीर्तन नृत्य करते हैं तो उनके शरीर में रोमांच प्रकट होता है, रोमांच, अश्रु और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट होते हैं। वो आनंद के कारण होता है, आध्यात्मिक आनंद के कारण प्रकट होता है। और अर्जुन के शरीर में जो प्रकट हो रहा है वो भय के कारण, डर के कारण। दोनों में फर्क है, दोनों को हम लोगों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग है। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। जब हम भौतिक संसार की चीजों में मैं और मेरा इसमें आसक्त हो जाते हैं तो उसके कारण हमारी बुद्धि जो है वो काम करने नहीं लगती, हमारी जो मेमोरी लॉस हो जाता है, विस्मृति होने लगती है। जो हमारी मेमोरी जो है वो लूज हो जाती है और हमको कुछ भी याद नहीं रहता और उसके कारण बुद्धि नाश होने के कारण हमारा विनाश हो जाता है, प्रणश्यति। जैसे गीता में बताया है कि विषय चीजों का संग करने के कारण, जैसे हम भौतिक चीजों का संग करते हैं तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम भौतिक चीजों का संग करते हैं तो काम वासना उत्पन्न होती है, मन में इच्छा उत्पन्न होती है उन चीजों को प्राप्त करने की, और उसके बाद में जब वो चीजें नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे इसका उदाहरण है रावण। रावण ने जैसे ही शूर्पणखा के मुंह से सुना सीता देवी के बारे में, सीता देवी के सुंदरता के बारे में रावण ने सुना, तो रावण के मन में भौतिक कामना उत्पन्न हो गई सीता देवी को प्राप्त करने की। और सीता देवी को प्राप्त करने के बाद में क्रोध उत्पन्न हो गया कि जब राम ने और लक्ष्मण ने उनसे वापस मांगा सीता देवी को तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। और क्रोध के कारण स्मृति विभ्रमा, जितना भी स्मृति है वो खत्म हो गई। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और उसके बाद में बुद्धि का नाश। फिर पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। तो अर्जुन का भी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अर्जुन असल में अर्जुन लीला कर रहे हैं हमारे लिए कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक संसार में आसक्त होता है अपने स्वजनों में, उसकी कंडीशन क्या है वो अर्जुन प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। वो उनकी मेमोरी लॉस हो गया, फिर वो उनका सिर चक्कर आने लगा और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही है क्या गलत क्या है, और उनको सब कुछ अमंगल नजर आ रहा है। मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी तरह से उनका दिमाग जो है असंतुलित हो गया और वो सोचने लगे कि अगर हम लोग युद्ध में जीत भी जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। कि युद्ध हम कर क्यों रहे हैं? हम युद्ध इसलिए कर रहे हैं कि जीत जाएंगे तो हम रिश्तेदारों को दिखा पाएंगे। अगर युद्ध जीत के भी रिश्तेदार कोई होगा ही नहीं तो किसको दिखाएंगे? तो ऐसी विजय का क्या फायदा? तो ये तो शोक का कारण है। तो
ऐसी विजय चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में विचार आने लगे और पूरी तरह से असंतुलित हो गया उनका मन, और मन में सिर्फ निराशा ही निराशा आने लगी। तो यहां पर एक और शिक्षा मिलती है हमको। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन हमको यहां पर बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं अपने इन लक्षणों के द्वारा, कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जो अपने लिए ही जीते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जाति के लिए, उनकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, वो दुखी हो जाते हैं संसार में। लेकिन जो भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से अपना जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति के लिए जीते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन जीते हैं, तो रियली में वो ही जानते हैं असलियत में किस प्रकार से हमको भगवान की भक्ति कर कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि दुराशयो ही बहिर्थ मानिना, इनको पता नहीं है असली स्वार्थ क्या है, कि भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए ही हमको अपना जीवन जीना चाहिए। ये असली हमारा स्वार्थ है। असली स्वार्थ ये नहीं है कि संसार के लोगों के लिए अपना जीवन जीना। असली स्वार्थ हमारा यही है कि भगवान विष्णु की और कृष्ण के लिए भक्ति करके अपना जीवन जीना। असलियत में यही है जीवन। दुराशयो ही बहिर्थ मानिना, इनके मन में दुराशा है। दुराशा का मतलब क्या है कि जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाती, ऐसी आशा है, भौतिक संसार की आशा है, तो इसको दुराशा कहा गया है। असली आशा क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना, ये असली आशा है, और बाकी सब दुराशा है। तो ये असलियत में हमारे फायदे की चीज नहीं है। तो अर्जुन ये सारे लक्षणों के द्वारा यह हमको बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाएगी अगर हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे। तो हमको अपने कर्तव्य करने हैं, लेकिन अपने कर्तव्य करते हुए अपने स्वजनों में, अपने रिश्तेदारों में, उन सब में आसक्त नहीं होना है। और जो भी हमको भक्ति से दूर ले जाते हैं, बलि महाराज की तरह ऐसे शुक्राचार्य जैसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे रिश्तेदारों का भी त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने भी त्याग किया, क्योंकि अगर वो इन रिश्तेदारों से अटैच होते और युद्ध नहीं करते तो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होता। तो हमको अपने हिसाब से जीवन नहीं जीना है, भगवान की आज्ञा के हिसाब से भगवान की भक्ति के लिए जीवन जीना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कैसे जीना है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको पता चलेगा। अपने दिमाग नहीं लगाना है। अर्जुन यहाँ पर अपना दिमाग लगा रहे थे।